बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम अल्बानिया के विज़िट वीज़ा के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि बढ़ती हुई डिमांड जो है बाल्कन कंट्रीज़ के अंदर, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और बोस्निया वगैरह और इन कंट्रीज़ के अंदर लोग जो है वो मूव करना चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन कंपनी या प्रॉपर्टी के लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो मेन इशू है वो वीज़ा, जो विज़िट वीज़ा है, तो उसका इशू आ रहा है। और आज उसी पे हम डिटेल से बात करेंगे। जो हमारा, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा ऑफिस है और मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, और इसमें जो भी अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि शेयर कर दूँ। अल्दो के क्योंकि ये नए कंट्रीज़ हैं और इन्होंने नया जो है ये प्रोसेस शुरू किए हैं यहाँ पे, और इसमें जो देखा गया है कि पिछले 2 साल से यहाँ पे टूरिज़म जो है स्पेशली अल्बानिया में अभी इम्प्रूव हो रहा है, और इतनी ज़्यादा हौल नहीं है लोगों को या इदारों को, तो उसमें हमें जो है ना सम टाइम कुछ मुश्किलात भी होती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जो भी अपडेट है मैं वो दे सकूँ। प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर जो लोग प्रॉपर्टी पे या बिज़नेस पे यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ऑफ़ कोर्स ये एक ईज़ी होता है कि वो यहाँ पे आके ट्रैवल करके और ख़ुद से कंपनी रजिस्टर करवाएं या प्रॉपर्टी परचेज़ करें और उसके बाद वो चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस कर लें जो भी है। अब यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अल्बानिया आपको पता है कि लोग जो है वो इलीगल, ज़्यादातर हमारे लड़के जो है ना यहाँ से बॉर्डर क्रॉस, काफ़ी अरसे से ये एक ट्रेंड है यहाँ पे, तो इसलिए इन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है जो इमिग्रेशन है, और वो इस चीज़ को देखते हुए विज़िट वीज़ा में काफ़ी सख्ती करती है। क्योंकि कोविड के फ़ौरन बाद यहाँ पे नेपाल से, इंडिया से, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा फ़्लो जो है ना वो एक विज़िट वीज़ा, और फिर यहाँ से आगे यूनान और इटली वगैरह लोग भागे, तो इस वजह से इन्होंने थोड़ी सी उस पर सख्ती की हुई है। अब जबकि उनको पता हो कि कोई आदमी रेजिडेंसी सेटलमेंट के लिए कर रहा है, बिज़नेस के लिए या ओरिजिनली या वो प्रॉपर्टी बेस पे करना चाह रहा है, तो उस पर डेफिनेटली कंसिडर करते हैं उसकी एप्लीकेशन। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे इनिशियली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोकल भी लोगों को जो इनविटेशन के लिए अगर बात करें तो उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, वो डरते हैं कि ये लोग आके यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ वगैरह चलती रहती हैं और अल्दो के यहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर नहीं हैं और लोग बड़े फ्रेंडली हैं, लेकिन उन लोगों को क्योंकि न्यूज़ के थ्रू ये चीज़ें पता चलती रहती हैं, तो इसलिए लोग थोड़ा सा डरते हैं इन चीज़ों से। जब चीज़ें कॉमन हो जाती हैं तो फिर लोगों को तरीका आ जाता है या वो लोग इस चीज़ पे इतना नहीं करते। तो इसलिए अभी यहाँ पे मैं विज़िट के लिए मैंने जो ऑफ़िस स्टार्ट किया पाकिस्तान में, तो उसमें आप जो है ना अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। हमारा रावलपिंडी में जो ऑफ़िस है अभी नया, और विज़िट के लिए जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो पहला तो ऑप्शन है जो कॉमनली जो लोग, क्योंकि ऑनलाइन इसका वीज़ा है, वेरिफिकेशन जो होती है वो मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ की होती है। यानी आप अगर पाकिस्तान में करेंगे तो पॉसिबली उसको इजिप्शियन एम्बेसी जो है वो करेगी वेरीफ़ाई, और इसी तरह टर्की में अल्बानियन एम्बेसी है तो वो वेरीफ़ाई करती है, और यूएई में ऑलरेडी वहाँ पे भी एम्बेसी है अल्बानिया की। लेकिन इनका प्रोसेस तकरीबन सारा जो है वो ऑनलाइन ही होता है। अब इस प्रोसेस में जो मेन जो चीज़ वो कंसिडर करते हैं, उसमें आपकी वेल्थ देखते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आप बिज़नेस करते हैं या आपका क्या है। आम तौर पे उस पे भी जो है ना वो काफ़ी उस पे सख्ती कर रहे हैं। तो उस पे मैंने जो हमारे नॉलेज में या अभी मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ें आई हैं कि अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं यहाँ पे रिमोटली, और उसकी बेस के ऊपर आप वहाँ मेंशन करते हैं विज़िट वीज़ा में कि मैं बिज़नेस, मेरी कंपनी और मैं बिज़नेस के लिए वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, तो उस पे वीज़े का चांस जो है ना वो मैक्सिमम हो जाता है, बल्कि काफ़ी लोगों को उस पे वीज़ा लगा भी है। तो आप अगर इससे पहले, यानी ये ऑप्शन आप इख्तियार कर लें। पहला ऑप्शन तो है कि आप सिंपली विज़िट करें, अप्लाई। अगर वो नहीं तो आप अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, मतलब कि आपका वीज़ा जो है ना उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 1 साल की, और उधर बिज़नेस या चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो लेटर वगैरह है, या इसके अलावा जो मतलब आप जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास अगर अवेलेबल हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी अपनी रजिस्टर करवा के और उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 2 वीक्स के अंदर यहाँ पे कंपनी हो जाती है पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, और पाकिस्तान में आपको आई थिंक 2-3 वीक्स के अंदर वहाँ से अप्लाई आमतौर पे दे देते हैं जो एम्बेसीज़ होती है। इजिप्शियन एम्बेसी उनको कर रही है, और इसके ऊपर हमें अंदाज़ा हुआ है कि काफ़ी जो है ना वो एक वो कंसिडर करते हैं कि आप अगर कंपनी यहाँ पे बनाते हैं तो उसकी बेस के ऊपर। और दूसरा जो लोग यानी यूएई में है वहाँ पे
वो भी ऑनलाइन हमारे ऑफिस के थ्रू, क्योंकि ऑनलाइन है तो वो हम उनको असिस्ट कर देंगे। मेरा ऑफिस जो है इवन टर्की के अंदर भी सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ के लगेंगे, यानी जो रेजिडेंस कार्ड है। अब इसके अंदर हमें जो है वो यानी जो ये दो ऑप्शन जो है ना अवेलेबल है, इसमें स्ट्रॉन्ग जो है ना ये अल्दो के, यानी मैं यहाँ पे कुछ जो कंपनीज़ हैं वो कर रहा हूँ रिमोटली कंपनीज़ करके, उसके बाद यहाँ पे जो रेंट आउट करना होता है फ्लैट। मेन यहाँ पे जो रेजिडेंस के लिए जो एप्लीकेशन होती है उसमें दो चीज़ें आपकी चाहिए होती हैं। अगर आप कंपनी बेस पे कर रहे हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन और लीज़ एग्रीमेंट चाहिए होता है, जो यहाँ पे रेंट आपने फ्लैट रेंट आउट किया है। ये दो मेन डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसमें वो कोई इतने इंपॉर्टेंट यानी वो प्रॉब्लम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और दूसरे नंबर पे अगर आप प्रॉपर्टी बेस पे करते हैं तो आपके पास टाइटल डीड और प्लस आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट और ये दूसरी चीज़ें जो भी वो आपकी मौजूद होनी चाहिए, तो उस पर हो जाता है। यानी टाइटल डीड आपके पास फ्लैट की डेफिनेटली है तो उस पर फिर वही एक मेन डॉक्यूमेंट है उसमें। तो ये जो है आप अगर बेस्ड ऑन कंपनी करना चाहते हैं तो आप ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वही है आपके पास कि आप हमारी कंपनी के थ्रू यहाँ डायरेक्ट कंपनी करवा के उसके बाद यहाँ पे वीज़ा डी अप्लाई कर दें। मैं वैसे प्रेफर करता हूँ कि आप अगर कंपनी बना के ख़ुद से आके यहाँ पे अपना फ़्लैट जो आपको जिस जगह पे आपने रेंट आउट करना हो उसमें भी इंशाल्लाह आपको असिस्ट कर देंगे। और एप्लीकेशन जो होती है वो उसके बाद मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन है तो वो यहाँ पे हो जाएगी। और उसके बाद जो डी वीज़ा का प्रोसेस होता है तो वो बंदा आगे जो प्रोसेस में वो ईजी हो जाता है फिर। तो ये मेरा मेन फोकस ये है कि आप अगर विज़िट वीज़ा अल्बानिया का अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इन दो ऑप्शन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस जो है आपको इंशाल्लाह जो बेस्ट सर्विसेज है एप्लीकेशन की वो आपको देंगे। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह मेरी फ़र्दर वीडियो भी आ रही है जो मैं मज़ीद इस पे रेजिडेंस पे जो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी जो है ना लोग अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली जो सऊदीया से और मिडल ईस्ट से जो लोग हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह यहाँ पे नई वीडियो बनाऊँगा। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।